मतलब वैभव की मैं बात करूं, क्या भुवनेश्वर कुमार, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या ट्रेंट बोल्ट, क्या जॉश हेजलवुड, जो इसके सामने आया इसने कोई आसरा नहीं किया कि मैं 15 साल का हूं, वो सेलिब्रेटेड बॉलर्स हैं। लेकिन आज की रात दो ऐसे डेब्यूज हुए, एक था प्रफुल्ल हिंगे और दूसरा था शकीब हुसैन। इन दोनों ने राजस्थान रॉयल्स की जो रात थी वो एक ऐसी रात बना दी कि 9 रन पे 5 विकेटें डाउन थी। प्रफुल्ल हिंगे ने आज पहले ही ओवर के अंदर अपने आप को अनाउंस कर दिया दुनिया के सामने। एक ऐसी स्टोरी है जो रैग्स टू रिचेस की कहानी आपको बयान करेगी। फॉर बोथ ऑफ देम, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग इन देयर ओन जर्नी सो फार आज की रात तक। और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक ऐसा गेम अपने नाम कर दिया कि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, पहला गेम हुआ था, सबने ये बोला था कि भाई साहब राजस्थान, वो सनराइजर्स हैदराबाद की जो बॉलिंग टीम है ना वो इतनी वीकन है। और इसके अंदर मोहसन भाई टोटल काफी बड़ा दे दिया 216 रन का, और जब इतना बड़ा टोटल हो और फिर ओबियसली 200 प्लस किसी भी फॉर्मेट के अंदर T20 किसी भी जगह पे किसी भी कंडीशन में चेस करना मुश्किल होता है। तो पहले आप जरा इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बताइए, फिर फर्दर बात करते हैं। अच्छा, टोटल इतना बड़ा तो नहीं था राजस्थान के लिए, एक बहुत बड़ा टोटल नहीं था। मतलब ये जितनी डेप्थ उनकी बॉलिंग के जितनी डेप्थ उनकी बैटिंग के पास है ना, तो 200 रन करना उनके लिए कोई इतनी बड़ी इतना बड़ा टारगेट नहीं है। इशू जो आया ना, वो इशू आया जो पहले ओवर में प्राफुल ने ना वो सारा जो बिल्कुल एकदम से ही वो सारा ठप कर दिया ना। 3 विकेट अगर आपके मेन 3 विकेट गिर जाएं और पहले ही ओवर में गिर जाए तो फिर जाहिर है आगे फिर वो चीजें कैसे मैनेज करना फिर काफी मुश्किल हो जाता है। और बड़ा हेजलवुड ले लें, आप जो मर्जी बड़ा बॉलर ले लें, बुमराह ले लें, मगर आउट ऑफ द बॉक्स एक बॉलर निकलता है और आके पहले ही ओवर में 3 विकेट्स ले लेता है और ऐतिहासिक स्पेल करवा देता है। और इवन पहला जो ओवर करवाता है उसी में ही अपनी छाप छोड़ देता है और बताता है कि जनाब मैंने कदम रंजा फरमा लिए हैं, अब आप डर जाएं। इतनी स्विंग, यानी कि स्विंग जितनी स्विंग चाहिए है उस मैच में चाहिए थी वो मिली। और हार्ड डेक पे जो लेंथ पे जो प्रफुल्ल ने मारी है गेंदें, सना भाई मेरे साथ मौजूद है, डिस्कस करनी है इसके बारे में। रविचंद्रन अश्विन ने कुछ अर्सा पहले शानदार, और उस टीम के खिलाफ डेब्यू था कि जो टेबल पे टॉप थी, टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स, जो कोई मैच नहीं हारी हुई थी इस मैच से पहले तक। उसके जो ओपनर हैं वो बिल्कुल कसाई नुमा किस्म के ओपनर हैं, वो बड़ी कुट लगाते हैं। वैभव सूर्यवंशी, फिर जायसवाल, और आगे भी जुरैल भी अच्छा खेलता है, काफी लंबी अच्छी तगड़ी उनकी बैटिंग है। तो उनके खिलाफ जनाब प्राफुल ने पावरफुल किस्म का डेब्यू करते हुए कमाल किया है और 4 आउट किए हैं पहले ही मैच में। और शकीब हुसैन, उसका भी डेब्यू मैच है, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आया था, तो 4 खिलाड़ी उसने आउट किए। ड्रीम डेब्यू फॉर बोथ ऑफ देम, they have done wonderful job for their team। और हैदराबाद की टीम वो बॉलिंग से मार खा रही थी, पोजीशन को बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसे यंगस्टर की बात करूंगा, एक ऐसे खिलाड़ी की बात करूंगा। ये प्रफुल्ल हिंगे कौन है, मुझे पहली फुर्सत में मेरे इंडियन दोस्तों बताओ, ये प्रफुल्ल हिंगे कौन है, कहां से ये पेसर पकड़ के लाए हो, मुझे पहली फुर्सत में बताओ। जिसने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दिया, जिसने जायसवाल को आउट कर दिया, जिसने नारायण पराग को आउट कर दिया, ये कौन है मुझे पहली फुर्सत में बता दो भाई। मैं एज अ पाकिस्तानी जलील हो रहा हूं, हमारी किस्मत में जलालत लिखी जा चुकी है। दूसरी तरफ PSL हो रहा है, जंगल में मैच हो रहा है, ठीक है, और जंगल में पता नहीं साथ मंगल भी हो रहा है। लेकिन कोई भी बंदा पाकिस्तान में PSL नहीं देख रहा, वो IPL देख रहा है। आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान का मैच था, क्या शानदार ब्लॉकबस्टर किस्म का मैच हुआ, फुल थ्रिलर। मैं यूं कहूंगा कि एक राजस्थान रॉयल की टीम जो कि इस IPL में डोमिनेट कर रही थी, एक पेसर आया, एक इंडियन, मैंने इसके बारे में सर्च किया, मैं पहले नहीं था जानता भाई। अपनी तरफ से आपको पता, मैं कोई बात जो है वो कहता नहीं हूं, क्योंकि हम पाकिस्तानी ना शौक होकर रह जाते हैं कि यार ईशान किशन का तो पता है, अभिषेक का तो पता है, हमें मुकुल चौधरी का भी पता चल गया, लेकिन पेसर इंडिया के पास सबसे बड़ा जो एज निकल के आ रहा है ना, वो IPL से पेसर भी निकल रहे हैं।
ठीक है। डेब्यूटेंट इंडिया का यंगस्टर आज आया प्रफुल्ल हिंग और भाई पूरी की पूरी ओपनिंग स्टैंड को जो है वो उड़ा के लेके आया। यशस्वी जायसवाल को जो है वो पहली बॉल के ऊपर जो है वो आज जो है वो आउट कर दिया। और भाई प्रफुल्ल हिंग ने बताया कि भाई इंडिया के यंगस्टर में कितना दम है कि भाई उन्होंने आज जो है वो इतनी बड़ी आईपीएल की जो है वो टीम को जो है वो निस्ता नबूद कर दिया। पहले ओवर के अंदर दो स्कोर के ऊपर जो है वो 4 विकेट जो है वो आज गिर चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की। और अगर जो है वो सनराइजर्स की बात करें तो भाई ईशांत शर्मा की बात करें तो भाई 91 रन 44 बॉल्स के ऊपर 6 सिक्सेस और 8 जो है वो फोर्स उस बंदे ने मारे। हेनरी क्लासिक अच्छा परफॉर्म करके गए, नितेश रेड्डी अच्छा परफॉर्म करके गए और आज सनराइजर्स को जो है वो एक बेहतरीन जीत दिलाई। और भाई राजस्थान रॉयल्स आज ये उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी बड़ी टीम, यशस्वी जायसवाल के ऊपर बड़ा उम्मीद थी, उसके बाद सूर्यवंशी के ऊपर जो है बड़ी उम्मीद थी, लेकिन भाई वो परफॉर्म नहीं कर पाए। हमें ये था कि अगर 240 भी होगा 50 भी होगा, सूर्यवंशी है जायसवाल है तो वो परफॉर्म करेंगे और मैच को जो है वो फिनिश करेंगे। लेकिन भाई आज की जीत जो है वो रही सनराइजर्स के नाम। सर क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के ऊपर? पहले हाफ के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद ने जब 216 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाए थे तो ऑलमोस्ट जो है लग रहा था कि वो मैच जीत जाएगी। लेकिन ये था कि दूसरी तरफ जो है सूर्यवंशी है, जायसवाल है, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो इंडिया के ऊपर तो हुए राइजिंग स्टार्स हैं और ये स्टार को चेस कर लेंगे। अगर ये पहले 7 से 8 ओवर खेल जाते तो मैच का 5 बढ़ जाएगा। लेकिन जिस तरह आपने बात की प्रफुल्ल हिंग जो है एक डिफरेंस नजर आया उनकी बॉलिंग में और यहाँ की बॉलिंग में। उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की और आगाज के अंदर आके जो है पहली ओवर में 3 विकेट ली, जायसवाल को आउट किया, उन्होंने सूर्यवंशी को आउट किया, जिसके बाद जो है ना राजस्थान को आउट किया। राजस्थान रॉयल की जो है ना आप कह लें जो है बैकबोन जो थी, कमर जो टूट चुकी थी उस मैच के अंदर। ईशांत किशन ने जो है पहले हाफ के अंदर जो शानदार बल्लेबाजी की, 44 जो है उन्होंने गेंदों का सामना किया, 91 रन किए, 200 का स्ट्राइक के साथ वो खेले हैं, 6 छक्के थे, 8 चौके थे। तो ईशांत की तो इस हद तक मजाक उड़ा रहे थे कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग के सामने आप सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग खिलवा देंगे तो वो एक मजाक बन जाएगा और सनराइजर्स हैदराबाद अपनी बॉलिंग के ऊपर ही 300 से ऊपर रन मारेगा। व्हाट अ डेब्यू टू रिमेंबर, धमाकेदार आगाज प्रफुल्ल हिंगे का और शकीब का। और दूसरी तरफ बाबर आजम, यार क्या जिंदगी का मौका है आज की रात कि ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो कि सब कुछ पलट के रख देगी। क्या कमाल का आज एक ऐसा मौका है देखने का, क्योंकि मैंने तो आईपीएल का इनॉग्रल मैच जहां ब्रेंडन मैकलम ने बड़ी ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली थी, क्योंकि उस वक्त ये क्रिकेट में नेशनैलिटी के बेसिस पे बंटवारा नहीं होता तो हम पाकिस्तानी भी इंडियन प्रीमियर लीग को बड़ा जबरदस्त तरीके से वेलकम कर रहे थे। मुझे आज भी याद है कि शुएब अख्तर जो है ना उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे और शुएब अख्तर को ना बहुत लेट एंट्री मिली थी। सौरव गांगुली गॉट इनटू इट, शाहरुख खान गॉट इनटू इट, दे मेड अ रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। फिर शुएब अख्तर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, शुएब अख्तर पहुंचे कलकत्ता ईडन गार्डन और शुएब अख्तर का वो एक स्पेल था और वो जो परफॉर्मेंस थी ना फुल का, वो पहला ओवर देखा, इट वाज सो मच ऑफ रिलेटेबलनेस इनटू इट कि it was just amazing to see a young fast bowler coming in from the ranks of Indian cricket। क्योंकि इंडियन क्रिकेट हम सबको पता है कि भाई साहब बैटिंग का कोई मसला नहीं है, मसला है बॉलिंग में, बॉलिंग के इश्यूज नजर आते हैं। लेकिन आज की रात 2 ऐसे इंडिया को बॉलिंग इंडिविजुअल्स मिले हैं, ऐसे टैलेंट मिले हैं कि जिनके ऊपर इंडिया के जो फैंस हैं वो ये जरूर सोच सकते हैं कि हाँ जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में पेस की बात करें, कंट्रोल की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें तो द फ्यूचर ऑफ इंडियन फास्ट बॉलिंग इज लुकिंग वेरी ब्राइट। हैं आज जब ये मैच था दोनों के बीच में एलएसजी और आरआर के बीच में, सनराइज हैदराबाद और आरआर के बीच में, तो हम क्या मान के चल रहे थे? हम कह रहे थे यार इधर से अभिषेक शर्मा खेल रहा होगा और वहां से खेल रहा होगा राजस्थान सूर्यवंशी खेल रहा होगा, बीच में ईशान किशन भी है, तो देखते हैं आज किसका चलता है। उधर से अभिषेक 0 पे हुए, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव और सूर्यवंशी जो है वो 0 पे आउट हुए। अब प्रफुल्ल हिंग, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा, आउट ऑफ नोवेयर मतलब 30 लाख रुपए में उस बंदे को लिए, 30 लाख रुपए में, ठीक है। और इसमें ना एक इनका क्रिकेटर था फॉर्मर, बहुत ज्यादा नहीं खेला हुआ, इंजरी से झूला रहा, वरुण अरुण, आपने देखा होगा, बहुत कम खेला हुआ है। तो एज निकल के आ रहा है ना, वो आईपीएल से पेसर भी निकल रहे हैं, ठीक है। कभी अशोक शर्मा की सूरत में ठीक हो गया, कभी कार्तिक त्यागी की सूरत में, तो इंडिया के पास अभी पेसर भी आ रहे हैं। लेकिन आज ये जो बंदे ने जिस लाइन लेंथ के ऊपर बॉल डाल दिए ना, गुरु चास आ गई है। गुरु ठोको ताली और ठोको लाइक। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं, मुझे बताओ, मैंने पूरा सर्च नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, मैं इसकी बॉलिंग को एंजॉय करता रहा। अभी मैं बाद में जाके डिटेल में सर्च करूंगा, अगर कहेंगे तो सुबह इसके ऊपर डिटेल में भी बात जो है वो करूंगा। प्रफुल्ल हिंगे ये कौन है, कहां से आया, कहां रहता है? भाई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में तो था, स्क्वाड में तो था,
जब रिव्यू किया था, शायद आप में से कुछ लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी हो, हमने स्कॉट के बारे में भी रिव्यू किया था, तब हमें पता था इसके जो है वो नाम का, बाद में भी इसके नाम का पता चल गया था। लेकिन इस लेवल का बॉलर है और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, बड़ी टीम, वेबर फॉर्म में था, ठीक है, जायसवाल फॉर्म में था, रायन पराग जबरदस्त जा रहा है। तो अगर आप कहें कि इनके पास ज्यूरल ये वो टीम जो है वो शानदार है भाईजान राजस्थान की, लेकिन इस जो है वो प्रफुल्ल हिंगे ने आते ही 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और टक 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 भाईजान तबाही जो है वो पकड़ के जो है वो मचा दी और घंटा जो है वो बजा दिया और ठकाई लगा के रख दिया जो है वो इस बॉलर ने। यार मैं कहता हूं एक वक्त था जब हमारे जो है वो पाकिस्तानी कहा करते थे पाकिस्तान में तो बॉलर बड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, पाकिस्तान में तो टेपिया आ रहा है, पाकिस्तान में तो प्रीमियम फास्ट बॉलर आ रहे हैं, पाकिस्तान में तो शैम्पू वसीम जूनियर निकल के आ गया है। ठीक है, ये देखो एक ऐसा बॉलर जिसने मैच पलट दिया। मुकुल चौधरी उस दिन मैच पलट दिया, ठीक है, रघुवंशी मैच पलट दिया, वैभव सूर्यवंशी मैच चेंज कर रहा है। भाई ये है यंगस्टर इंडिया का। आयुष